स्नेही बंधु, आचार्य अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत उन जिनेंद्र देव की मंगलमय आराधना के विषय में बतलाया था, जिनकी महिमा के लिए सर्व मुनियों ने बखान किया, जिनकी आराधना सर्व मुनिराज किया करते हैं, जिनकी वंदना सभी मुनिराज किया करते हैं, जिनका वर्णन पुराणों में शास्त्रों में गाया गया है, जिन्हें देवादि देव की आराधना सभी देवता गण भी किया करते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान की वंदना नियम से करना ही चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान की आराधना स्तुति नहीं करता है, उसे मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। क्या? जो भगवान की वंदना नहीं करता है, दर्शन नहीं करता, उसे मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। भक्ति का सबसे पहला पाठ है देव दर्शन। क्या? भक्ति का सबसे पहला पाठ है देव दर्शन। पूजा का सबसे पहला पाठ है विनय पाठ। क्या? पूजा का सबसे पहला पाठ है विनय पाठ। भक्ति का सबसे पहला पाठ है जिनेंद्र देव का दर्शन। दर्शन के बिना न पूजा प्रारंभ होती है, न भक्ति प्रारंभ होती है। तीर्थ वंदना भी करने जाते हैं तो तीर्थ वंदना का मतलब होता है कि दर्शन। सम्मेद शिखर जी की वंदनानी दर्शन, गिरनार जी का दर्शन। तो ऐसे भगवान के लिए हृदय कमल में विराजमान करना। तव पादो मम हृदय, मम हृदय तव पदद्वये लीनम तिष्ठत जिनेंद्र तावता यावन् निर्वाण संप्राप्ति। तव पादो मम हृदय, बोलो तव पादो मम हृदय। आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय कमल में रहे। बोलो आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय कमल में रहे। मेरा हृदय कमल आपके चरण कमल में रहे। अच्छे से बोलो ना, आनंद के साथ। आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहे। मेरा हृदय कमल आपके चरणों में रहे। कब तक रहे? जब तक हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपके दोनों चरण कमल हमारे हृदय कमल में रहे और हमारा हृदय कमल आपके चरणों में रहे। ऐसी निरंतर क्या रखना? भावना रखना। भगवान है तो सब कुछ है। बोलो भगवान है तो, और भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और निश्चित मान के चलो कि भगवान को याद किए बिना काम चलने वाला नहीं है। हमारी तरफ देखो, आई कांटेक्ट। जब हम पेपर देने जाते हैं और कोई प्रश्न नहीं बनता है तो ऊपर देखते हैं। कहाँ देखते हैं? ऊपर देखते हैं भगवान। बोलो ना, हे भगवान कुछ सहायता कर दो, बेसहारे को सहारा दे दो, भुलक्कड़ को याद दिला दो। आपकी कृपा से पास हो जाए। पास होने के बाद हम आपसे बाईपास हो जाए। दुख में सुमरन, हाँ वो नहीं आएगा गुमास्ता नगर वालों को। बोलो दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना
होए। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। भैया ये ध्यान रख करके चलना, भगवान है तो फिक्र किस बात की? बोलो भगवान है तो, हाथ उठाओ ना, भगवान है तो फिक्र किस बात की? नहीं है तो जिक्र किस बात की? भगवान है तो, बोलो ना, भगवान है तो फिक्र किस बात की? और नहीं है तो जिक्र किस काम की? अरे भगवान नहीं है तो फिर जिक्र नहीं करना चाहिए। बोलो ना, भगवान है तो जिक्र नहीं करना चाहिए। और भगवान यदि नहीं है तो किसी प्रकार से फिक्र नहीं करना। यदि भगवान है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसने 32 दांत दिए हैं वो 32 दाने भी चुनने को देगा। जिसने जीवन दिया है वो जीने का हुनर भी देगा। जिसने हमारे लिए संसार में जन्म दिया है कुछ करने का भी हुनर देगा। संसार में कोई भूखों नहीं मरता है, संसार में कोई प्यासा नहीं मरता है। सब अपने अपने कर्मों से क्या होते मरते। भगवान को याद तो हमेशा करना ही चाहिए। ऐसा कोई दिन ना जाए कि जिस दिन हम भगवान का स्मरण ना करें। बस ये है, कोई मन से करता, कोई भी मन से करता है। कहीं हम ट्रैफिक में फंस जाए, चोर डाकुओं के बीच में फंस जाए, हे भगवान बचा लीजिएगा, हे भगवान बचा लीजिएगा। कहीं कुछ गड़बड़ मामला होता है तो भगवान से क्या करते, इच्छा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती है वहाँ पर किसी गुरु की क्या करती है, दुआ काम करती है। किसी कोई व्यक्ति बीमार था, कोई व्यक्ति, बोलो कोई व्यक्ति बीमार था। अब उसे डॉक्टर के लिए दिखाया। डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया कि इसके बचने की कोई संभावना, खबर रख जो, भूल मत जाइए, याद रख जो, बचने की कोई संभावना नहीं है। दवा तो काम करेगी नहीं। बोलो भैया, दवा तो काम करेगी नहीं। इसे किसी गुरु की दुआ ही काम कर सकती है। तो अब महाराज ने बताया कि नमोकार मंत्र का जाप करो। अंदर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है बेटे का, और बाहर पिताश्री बैठे हुए हैं, बड़ी तन्मयता के साथ नमोकार मंत्र की क्या कर रहे हैं। अब वो अस्पताल की मंदिर है, नमोकार मंत्र की जाप कर रहा है कि हे भगवान, बोलो आप ही सहारे हैं, बाकी सब बेकार, सब बेकार है। नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है, आराधना चल रही है। भगवान आप बचा लीजिएगा, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। बड़ी तन्मयता के साथ नमोकार मंत्र की जाप कर रहा, और वहां पर ऑपरेशन क्या हो, सक्सेस हो जाता है, और वह बच्चा क्या हो जाता है, बच जाता है, स्वस्थ लाभ हो जाता है, आनंद का अनुभव करता है। भैया ध्यान रख करके चलना जीवन में। भगवान की भक्ति का फल कभी भी निष्फल, बोलो भक्ति का, भगवान की भक्ति का फल कभी भी निष्फल नहीं जाता है। जिन्हें श्रद्धान नहीं होता उन्हें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। जिन्हें श्रद्धान होता है उनके लिए ही फल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जीवन की अंतिम सांसों तक भगवान को याद करते रहना, भगवान का स्मरण करते रहना, भगवान की भक्ति करते रहना, नमोकार मंत्र का जाप करते रहना, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते रहना। ये विचार मत करना सम्मित शिखर जाने से क्या फायदा। बोलो सम्मित शिखर जी जाने से, हाथ उठाओ ना, सम्मित शिखर जी जाने से सिर्फ विकलांग लोगों को छूट है। बोलो सम्मित शिखर जी जाने से, हाँ क्या फायदा, बोलो अच्छे से बोलो, सम्मेद शिखर जी जाने से क्या फायदा। सम्मेद शिखर जी जाने से ये फायदा है कि जिसे सम्मेद शिखर जी की यात्रा हो जाती है वो कभी नरक में
उसे ये फायदा है कि वो कभी भी नरक गति के लिए प्राप्त नहीं होता है, त्रियंश गति में नहीं जाता है, दुर्गति का पात्र नहीं बनता है। शम्य शेखर जी की वंदना करने वाला जीवन पर्याय दर पर्यायों में भिखारी नहीं बनता है, दरिद्री नहीं बनता है। शम्य शेखर जी की यात्रा करने वाला व्यक्ति कभी विकलांग नहीं होता है। शम्य शेखर जी की वंदना करने वाला व्यक्ति कभी भिखारी नहीं बनता है। शम्य शेखर जी की वंदना करने वाला व्यक्ति कभी अंधा, बोलो, शम्य शेखर जी की वंदना करने वाला कभी अंधा नहीं बनता है। शम्य शेखर जी की वंदना करने वाला व्यक्ति कभी गूंगा नहीं होता है। शम्य शेखर जी की वंदना करने वाला बहरा नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, ऐसी स्थितियों के लिए प्राप्त नहीं होता है। अच्छा है, चलो चलते हैं शेखर जी, बोलो अच्छा है, चलो चलते हैं शेखर जी। अरे भैया, ऐसी शेखर जी जाने से कई फायदो, जहां नहीं लगाया जी, जहां नहीं लगाया जी, वहां क्या काम का शेखर जी, जी में शेखर जी, बोलो जी में शेखर जी, शेखर जी में जी होना चाहिए, जी में शेखर जी, शेखर जी में जी होना चाहिए। शेखर जी गए तो भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। भाव सहित होकर के जो वंदना करता है, ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्री दुखी नहीं होता। जो अंधा है, समझ लेना कि उसने शम्य शेखर जी की यात्रा नहीं की है, उसने गिरनार जी की यात्रा नहीं की है, उसने मांगी तुंगे की यात्रा नहीं की है। ध्यान रख करके चलना, हमारे जीवन में एक बार तो जितने भी तीर्थ हैं, बोलो जितने भी तीर्थ हैं, एक बार तो हमें सारे तीर्थों की वंदना करना ही चाहिए। एक बार ढोक देने के लिए जाना चाहिए, हर जगह गरीब बन करके जीना चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए कभी गरीब नहीं बनना। हर जगह गरीबी रखो, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए गरीब नहीं बनना। एक, दान देने के समय गरीब नहीं बनना। दो, साधुओं की सेवा करने के लिए गरीब नहीं बनना। तीन, और चौका लगाने के लिए कभी भी गरीब नहीं बनना। इन जीवन में ध्यान रख करके चलना, हर जगह गरीबी बताना कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, बोलो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाओ तो चावल चढ़ा के वंदना करो, पर वंदना करना चाहिए। है ना, संसार में सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जो कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता है, वो सबसे बड़ा दरिद्री है। और महादरिद्रियों में दरिद्री वह है कि जो नगर में जिनालय होने के बाद जिनालयों के दर्शन नहीं करता है, वह सबसे बड़ा दरिद्री है। कि तुम्हारे पास में तुम्हें रत्न मिला और तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, ये मुनियों के दर्शन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति दरिद्रियों की कोटि में इनके नाम लिखे जाते हैं। इसलिए भगवान सब कुछ छूटे, लेकिन आपके चरण कमल ना छूटे, आपकी भक्ति ना छूटे, आपका दर्शन ना छूटे। ऐसा कभी मौका ना आए कि बिना दर्शन के भोजन करना, बिना दिन देव दर्शन के भोजन करना पड़े। प्रतिदिन दर्शन भोजन करने से पहले भगवान का क्या हो? दर्शन हो। बोलो, भोजन करने से पहले भगवान का दर्शन होना चाहिए। अगर प्रातः काल की बेला में दर्शन ना हो सका तो संध्या काल में दर्शन होना चाहिए। संध्या काल में ना कर सके तो रात्रि काल में भगवान का दर्शन करना चाहिए, पर बिना दर्शन के कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा पर जिस व्यक्ति ने भगवान शम्य शेखर जी के दर्शन कर लेता है, वो हरगिज कभी अंधा नहीं होता है। इतना फल उसके लिए क्या होता है? प्राप्त होता है। वो मालूम आपके लिए शम्य शेखर जी कैसा तीर्थ है? बोलो शम्य शेखर जी, बोलो शम्य शेखर जी कैसा तीर्थ है? शम्य शेखर जी तीर्थों का भी तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। और ये है कि वंदना करते समय विशेष ध्यान रख के चले, खाते पीते वंदना ना करें। पानी की बोतल लेके जा रहा है, पीते जा रहा है, खाते पीते वंदना ना करें। वंदना करने से पहले वहां गए, पार्श्वनाथ की टॉप पर गए, और पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर वंदना करने के लिए गए, तो उससे पहले दुकानें लगी, थोड़ी टमाटर की और पालक भाजी की सलाद खा लो, गरम गरम चने खा लो,
अनार के दाने खा लिए, खा पी करके वंदना की तो उस वंदना से कोई मतलब नहीं निकलता है। भाव विशुद्धि के साथ वंदना करने वाले व्यक्तियों को फल मिलता है। आदेश लौट आए, भैया ये ध्यान रख करके चलना, पूरी वंदना करके लौटना, आकर करके ही आना। कहीं चंदा प्रभु की टोंक छोड़ दी, कभी अभिनंदन स्वामी की टोंक छोड़ दी, कोई पारसनाथ की टोंक छोड़ देता, कोई पूरी यात्रा छोड़ के फिर पारसनाथ की टोंक पर चला जाता है। पूरी वंदना करना और ऐसा श्रद्धा रखना कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी हमारा नहीं हो सकता है। भगवान के चरणों में जो होगा सब भगवान के चरणों में अच्छा ही होता है। ऐसी वंदना भगवान की देवाधिदेव मुनिराज भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पद विहार करते हैं। आप लोग तो 5 मिनट में पहुंच जाओगे, 1-2 घंटे फ्लाइट से पहुंच जाओगे, गाड़ियों से 2 दिन में पहुंच जाओगे। साधु जब वंदना करने जाता है तो 2-2 महीने लगते, पैदल जाना उनके लिए, पद यात्रा करते हैं टाइम लगता। पर साधु भी वंदना करने के लिए जाते। कई जगह हमने लोगों से पूछा कि आप श्रवण भी लोग गोला गए क्या? बोले नहीं। 50 साल की उम्र हो गई, मैंने कहा राजगिरी गए? बोले नहीं। 70 साल की उम्र हो गई, मैंने कहा गिरनार जी की यात्रा करके आए? बोले कहाँ महाराज, हमारी ऐसी किस्मत है। बोलो कहाँ हमारी ऐसी किस्मत है? एक बार गए, बड़ी मुश्किल से गिरनार जी की यात्रा एक बार करके आए। श्रवण बेलगोला जा ही नहीं पाए, लेकिन तुमसे अच्छे हमें कि हम श्रवण बेलगोला की यात्रा करके आए, मस्तकाभिषेक देखे आए। आप लोगों ने मस्तकाभिषेक देखा होगा, नहीं देखा होगा? प्रत्यक्ष की परोक्ष, हाँ नाम में जवाब दो। प्रत्यक्ष, बोलो गुमस्ता नगर की चैतन्य आत्मा हो। प्रत्यक्ष परोक्ष देखा होगा कि प्रत्यक्ष देखने वाले कम। अब कौन जाए वहां तक? दुकान पे टीवी रख लो और टीवी में अभिषेक क्या कर लेंगे? देख लेंगे, बस हो गया काम। अरे भैया सब टीवी पर देखने में आनंद आ जाए तो प्रत्यक्ष कोई करे ही नहीं, कैसेट भरवा करके रख लीजिए। हम भी महामस्तकाभिषेक देख करके, ये सब विशुद्धि को बढ़ाने वाले कार्य। कभी भी तीर्थ यात्रा से मुख नहीं मोड़ना। भगवान ने राजा सैनिक को शिखर जी की यात्रा ने भी, क्योंकि वो नरक आयु का बंधक था। क्या था? नरक आयु का बंधक था, इसलिए उसको तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा ने। और विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति सम्मेद शिखर जी की वंदना कर लेता है वह 49 भाव में नियम से निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसा लोहाचार्य ने सम्मेद शिखर जी ग्रंथ महात्म ग्रंथ में लिखा है कि जो सम्मेद शिखर जी की वंदना कर लेता भाव सहता, 49 भाव के अंदर अंदर नियम से निर्वाण पद के लिए प्राप्त कर लेता है। कितने भावों में? 49 भावों में मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेता। ऐसे देवादिदेव आपके दोनों चरण मेरे हृदय में रहे। हम अगला देखेंगे गुणी जनों का खजाना। गुणों का खजाना मेरे जिनेंद्र देव, जिनेंद्र भगवान गुणों का क्या है? खजाने हैं। हम देखेंगे, इसका उच्चारण करेंगे।